उस पर जब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और चीफ सेक्रेटरी को और आईजी को, डीआईजी को और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन किए तो उनको एक पुरस्कार तरीके से ये हदायत जारी की गई थी कि जनाब आपने चीफ इलेक्शन कमीशन के किसी टेलीफोन को अटेंड नहीं करना। कल जो कुछ हुआ है सिंध में और जिस किस्म के बल्दियाती इलेक्शन में सूरत हाल रही, अमले बेचारे को डाकू यरगमाल बना रहे हैं, फिर डाकुओं से मुज़ाकरात हो रहे हैं। लेकिन इससे पहले मेरा जो सवाल कुंवर साहब वो था कि ये इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, क्या ये इलेक्शन कमीशन के पास तहक़ाक़ था कि वो ज़मीनी इलेक्शन के बाद करते? आज जो अदालत ने हुक्म दिया है कि अब वो अदालत का जो हुक्म है वो इलेक्शन कमीशन को मानना ज़रूरी है, क्या इसकी सर सूरत हाल होगी? ये सवाल हमसे कर रहा था? जी कुंवर साहब आपसे सर। अच्छा, जरा मैंने दोस्तों की बातें सुनी हैं तो इसमें मैं बहुत सी बातों से इत्तेफाक करता हूँ कि ज़ाहिर तौर पर जो ये इतना 14 ज़िलों में लोकल गवर्नमेंट के इंतखाब तो उस पर हमारी सूबाई हुकूमत की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल इंतहाई नापसंदीदा, कोताही, गफलत और उन्होंने जिस अंदाज से सिस्टम को चलाया उससे हमें बड़ी तशवीश हासिल हुई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास तो एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अमला है, वो भी सूबाई हुकूमत के मरहून मिन्नत है। जो आपका इलेक्शन का अमला आता है वो ख्वाह किसी सूबे से हो, वो सूबाई हुकूमत के ज़ेरे असर रहता है। अब इसका कोई हल नहीं निकाला जा सकता कि अभी जो ज़ाहिर मजबूरी है, गरीब लोग हैं ग्रेड 11 से 16 तक 17 तक, और उनकी अपॉइंटमेंट भी हमारे सूबाई असम्बली के या कौमी असम्बली के मेंबरान ने की होती है, उनकी सिफारिश भी की होती है। और जब इस तरह के इंतखाबाती अमल आता है तो उन पर असर वसूल डालते हैं, तो वो भी उन्होंने अपनी मुलाजमतें बचानी होती है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह कि हमारा जो अमला जो है वो उनके ज़ेर असर है, इख्तियारात बहुत दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन और कानून के मुताबिक तो इख्तियारात दिए हुए हैं, अगर कोई आपको दबाव डाले, तरगीब दें, लालच दें या आप पर हमला करे तो आप उसको जेल भेज सकते हैं। एक दिन के लिए उनके पास जुडिशल मजिस्ट्रेट की इख्तियारात हासिल हैं। लेकिन आप हैरान होंगे कि आज तक किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया, और जैसे उनको ऊपर से इशारा मिलता है तो वो टैंपरिंग भी करते हैं और बाकायदा उसमें आपका रिजल्ट भी तब्दील करते हैं। ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये इसका हल तो कोई एक ही हल है जो हम बार बार कहते हैं कि इंडियन इलेक्शन कमीशन जो होता है वो 30 दिन में इंतखाबात होते हैं, हर मरहले में इंतखाबात होते हैं, और दूसरी स्टेट से वाज़न पहुँचते हैं, दूसरी स्टेट से प्रिजाइडिंग ऑफिसर पहुँचते हैं। हमारे यहाँ तो एक दिन का एक वतीरा बनाया हुआ है कि सुबह 8 बजे इलेक्शन शुरू हो जाए, 5 बजे बंद हो जाए, 5:30 बजे काउंटिंग शुरू कर दें और 8 बजे पहले रिजल्ट पेश करते हैं, वरना तो धांधली हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने, लेकिन आप देखें कितनी लड़ाई झगड़े हुए हैं, फायरिंग हुई है, लाठियों का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे तो ये नज़र आ रहा था, है तो वो दादू के इलाके, ये लाड़काने के आसपास के, मुझे तो यूँ नजर आ रहा है जैसे कि मशरकी पाकिस्तान के होते थे ना, मौलाना बादशानी की पार्टी के लोग तो लाठियाँ वाठियाँ लेकर आ जाते थे जब भी पूरा हंगामा जुलूस होता था। तो मुझे तो शेख मुजीबुर रहमान के हाथ में लग रहे थे, जिस अंदाज से वो लाठियाँ लेके आ रहे हैं, मार रहे हैं। मुझे कहीं पुलिस नजर नहीं आई, मुझे कहीं रेंजर नजर नहीं आई, जबकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान बार बार कहता रहा कि हमने रेंजरी की खिदमत हासिल की है, पुलिस की खिदमत की है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह कहीं नजर नहीं आए। तो ये तो सिस्टम बड़ा नजर आया कि बहुत ही अफसोसनाक इलेक्शन हुआ है। सुबह सिंध के 14 अजला में और बाकी 14 अजला में चंद हफ्तों के बाद दोबारा इंतखाब होगा, तो वही कहानी स्टोरी हो जाएगी। वो कराची में और या सखर में या हैदराबाद में जो इंतखाबात होंगे वही तस्वीर पेश करेंगे जो दादू में, लाड़काना में या टंडोला या खां में हालात खराब किए गए। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल वो है नाकाम। फिर आप जो बात करें सूबाई हुकूमत, इंतज़ामिया, वहाँ की जो इलाके के एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं डिवीजन्स के, उनकी ज़िम्मेदारी वो नज़र उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन बहरहाल सवाल ये अहम था जो बस्तर साहब ने कहा था ना कि एक हल्के में था तो दोबारा इलेक्शन तक हो गए, इलेक्शन कमीशन इतना जाग रहा था। यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी कोई ऐसी बात नहीं की गई कि जी वाकई कुछ हमसे कोताहियाँ हुई हैं, यहाँ तो खामोशी नज़र आ रही। लेकिन सर जो मेरा दूसरा सवाल है लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से और पंजाब के मेंबरान के हवाले से, कुंवर साहब, तो ये जिम्मेदारी नहीं थी इलेक्शन कमीशन की कि फौरी तौर पर उन 5 मखसूस नशिस्तों पर ऐलान किया जाता कि ये मेंबरान हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आए थे तो ये कामयाब होते हैं? ज़िमनी इलेक्शन के बाद करवाना ज़रूरी है? नहीं, आप डस्के की बात कर रहे हैं तो डस्के में मिस हैंडलिंग हुई,
और मिस हैंडलिंग ये हुई, ये उनका 25 प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब कर दिए। अब यहाँ तो सब 2 ही हल्कों में पोलिंग स्टेशन पर डाकू लेके चले गए ना, लेकिन वहाँ तो 25 जो थे प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो गायब कर दिए गए। उस पर जब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया और चीफ सेक्रेटरी को और IG को, DIG को और कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को टेलीफोन किए, तो उनको एक पुरस्कार तरीके से ये हदायत जारी की गई थी कि जनाब आपने चीफ इलेक्शन कमीशन के किसी टेलीफोन को अटेंड नहीं करना। तो चीफ साहब ज़रा उसमें अपने इख्तियारात को इस्तेमाल उन्होंने किया और दोबारा इंतखाबात करवा दिए और स्टाफ के खिलाफ एक्शन ले लिया। अभी तक मुकदमात उनके ज़र समात हैं मुख्तलिफ अदालतों में। लेकिन यहाँ भी तो हम ये चाह रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए था कि जहाँ जहाँ पोलिंग स्टेशन पर गड़बड़ हुई, लाठियों का इस्तेमाल, फड़ियों का इस्तेमाल, फायरिंग का इस्तेमाल, उन हल्कों के जो है वो पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट बंद कर देना चाहिए था और चंद हफ्तों के लिए दोबारा इंतखाबात होते और साथ ही उस जिले के डिप्टी कमिश्नर और उस डिवीजन के कमिश्नर को और इवन जो है वो चीफ सेक्रेटरी को तलब करते, जैसे उन्होंने पंजाब में चीफ सेक्रेटरी को तलब किया। तो ये एक रास्ता तो है, पन्ना बनता तो है। ये मुझे खुद बड़ी हैरानगी हुई कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वो एक्शन नहीं लिया जो कि डस्का में लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।